बहू कहाँ हो? इधर आना जरा। हाँ मम्मी जी बोलिए, आपने हमें बुलाया क्या? हाँ बहू बुलाया तो था, लेकिन तुम दोनों को बुलाया था। बड़ी बहू कहाँ है? उसे भी तो बुला कर लाओ। कुछ जरूरी बात करनी है मुझे तुम दोनों से, जल्दी बुला कर लाओ। अरे हाँ मम्मी जी बोलिए, मैं आ गई। क्या जरूरी बात करनी है आपको? अरे बहू तुम दोनों मायके जाना चाहती थी ना अपने अपने, तो तुम दोनों एक काम करो, आपस में सुलह कर लो कि कौन जाना चाहता है पहले मायके। आपस में बात कर लो, किसे पहले जाना है किसे बाद में जाना है। मैंने तुम दोनों को पूरे एक हफ्ते का टाइम दिया है। अब तुम दोनों देख लो आपस में तुम दोनों को कितने कितने दिन के लिए जाना है। और हाँ एक बात याद रखना कि दोनों एक साथ मत चले जाना अपने मायके। अगर तुम दोनों साथ में जाओगी तो घर का काम कौन करेगा, इसलिए दोनों अलग अलग करके ही जाना। ठीक है मम्मी जी। दीदी पहले आप चले जाइए अपने मायके, 3 दिन रुककर आ जाइएगा, फिर उसके बाद मैं चली जाऊंगी 3 दिन के लिए अपने मायके। छोटी बहू तुम्हें कम से कम इतना तो सोचना चाहिए कि बड़ी बहू के साथ उसके बच्चे भी जाएंगे उसके मायके। कम से कम बड़ी बहू को 2 दिन का तो टाइम दो एक्स्ट्रा। पर मम्मी जी अगर दीदी को मैं 5 दिन का टाइम दे देती हूँ तो फिर मेरे पास तो 2 दिन ही बचेंगे ना। फिर मैं कैसे जाऊंगी अपने मायके? 2 दिन का टाइम तो आने जाने में ही लग जाता है। आपको तो पता है मेरा मायका कितना दूर है, पूरे 1 दिन जाने में लग जाते हैं। सुबह जाओ शाम को पहुंचती हूँ और वहाँ से आने में भी 1 दिन लग जाएगा। फिर मैं अपने घर में रहूंगी क्या? फिर तो मेरे जाने का मतलब ही नहीं है, क्योंकि मेरे पास तो अपने मम्मी पापा के घर में रहने का टाइम ही नहीं बचा। अरे बहू पूरे 21 साल रही हो अपने मायके में, अब क्या तुम 21 साल में अपना पूरा प्यार नहीं लुटा पाई, या तुम्हारे घर वाले तुम्हारे ऊपर लाड नहीं लड़ा पाए? अभी तुम्हारी शादी को सिर्फ 1 साल ही तो हुआ है, और तुम क्या करोगी मायके जाकर रोज रोज? इतने साल तो अपने मायके में ही थी ना। सही कह रही हैं मम्मी जी आप। वैसे भी मम्मी जी बच्चे अगर अपने नाना नानी के यहाँ जाते हैं ना तो वहाँ से आने के लिए तो मन ही नहीं करता उनका। सबको ही अच्छा लगता है अपने नाना नानी अपने मामा मामी के यहाँ पर। अब आप ही बताइए मम्मी जी मैं क्या करूँ? तो फिर ठीक है दीदी, आप एक काम करिए, पूरे 1 हफ्ते के लिए चले जाइए आप। जब आप अपने मायके से यहाँ आ जाएंगे वापस, उसके बाद मैं चली जाऊंगी अपने मायके। अरे नाना बाबा ऐसा तो बिल्कुल नहीं होने वाला बहू, तुमने सोच भी कैसे लिया? मैं तो 1 हफ्ते से 1 दिन भी एक्स्ट्रा नहीं देने वाली हूँ। देखो छोटी बहू मुझे ऐसा लगता है तुम्हें जाने की इतनी जरूरत नहीं है, तुम्हें तो कंप्रोमाइज करना ही पड़ेगा। मम्मी जी आपके कहने का मतलब क्या है? मेरे कहने का मतलब ये है कि इस बार ना बड़ी बहू को जाने दो उसके मायके 1 हफ्ते के लिए। वैसे भी अभी स्कूल की छुट्टियां हैं बच्चों की, तो थोड़े दिन बेचारे अपने नाना नानी के यहाँ से घूम कर आ जाएंगे, और फिर बाद में कभी अगर टाइम मिलता है तो मैं तुम्हें भेज दूंगी 1-2 दिन के लिए तुम्हारे मायके। ठीक है मम्मी जी जैसा आप कहें। अरे वाह मम्मी जी आपका दिमाग तो कितना तेज चलता है। सांप भी मर गया और लाठी भी नहीं टूटी। आपने तो कितनी अच्छी चाल चली। अरे देवरानी जी को तो भनक भी नहीं लगी। शीला नाम है मेरा, कच्चे दाव नहीं खेलती हूँ। अरे मेरे बाल धूप में सफेद नहीं हुए हैं। अरे दुनिया देखी है मैंने, लोगों को कैसे अपने बातों में लाना है, कोई मुझसे सीखे। वो तो है मम्मी जी। और वैसे भी बहू तुम अगर अपने मायके जाती हो, तुम्हारे मायके वाले कितना कुछ देते हैं, और ये जब छोटी बहू जाती है अपने मायके, इसे तो कुछ भी नहीं मिलता इसके मायके में। गरीब कहीं के 1 दिन का तक नहीं लेकर आती। क्या पता थोड़े बहुत पैसे देते भी होंगे तो हमारे किस काम के, वो तो वो पहले ही छुपा लेती होगी। हमारे लिए तो वो अपने मायके से तो कुछ लाती नहीं है, तो फिर इसे मायके जाने की जरूरत भी क्या है? हम क्यों भेजें? हमारा क्या फायदा है इसमें? अब तुम्हें ही देख लो बहू, तुम जब भी जाती हो अपने मायके तो तुम्हारी मम्मी हमेशा मेरे लिए एक अच्छी और महंगी साड़ी भेजती हैं। ऊपर से हमारे घर के लिए कितना कुछ सामान देते हैं तुम्हारे मायके वाले। वो तो है मम्मी जी, मेरी मम्मी तो आपको बहुत मानती है, इसीलिए जब भी जाती हूँ सबसे पहले आपके लिए ही साड़ी खरीदती है। अरे बहू मैंने तो पहले ही कहा था कि सूरज बेटे की शादी ऐसे गरीब घर में मत करो। मुझे तो पहले ही पता था कि ये तो ऐसा ही होने वाला है। अब देखो उन्होंने कहा था कि शादी में वो कार देंगे अपनी बेटी के लिए, फिर उन्होंने कुछ भी नहीं दिया, बोले बाद में देंगे बाद में देंगे। अब पूरे 1 साल हो गए अभी तक तो दिया नहीं। देंगे भी कैसे, 1 नंबर के भिखारी जो हैं। अरे कम से कम कार देने की हैसियत नहीं थी तो 2 पहिया वाहन ही दे देते। लेकिन क्या ही कहें कैसे नीच लोग हैं वो, अपने बात को भी पूरा नहीं करते। चलो छोड़ो, मैं भी क्या ही उनकी बात कर रही हूँ।
मैंने तो सोच लिया है, जैसे उन्होंने बोला था ना कि कार देंगे और अभी तक नहीं दिया ना, अब तो हम भी उनके साथ वैसा ही करने वाले हैं। अब तो जब भी उसके मायके वाले मुझसे कहेंगे ना कि मेरी बेटी को मायके भेज दीजिए, तो मैं तो कह दूंगी कि ठीक है हम भेज रहे हैं, लेकिन हम भेजेंगे नहीं। जैसे उन्होंने मेरे साथ किया वैसा ही हम उनकी बेटी के साथ करेंगे। अच्छा बड़ी मैं तो भूल ही गई, मुझे तो सरला के यहाँ जाना था। चल मैं निकलती हूँ, तो अपना सामान पैक कर ले और कल जाना है तो तैयारी कर लेना अच्छे से, चले जाना टाइम से। ठीक है मम्मी जी। हे भगवान, तेरा लाख लाख शुक्रिया कि मेरा जन्म एक अमीर परिवार में हुआ है, नहीं तो मेरे साथ ऐसा ही होता जैसे देवरानी जी के साथ हो रहा है। मुझे भी मायके जाने का मौका नहीं मिलता। दीदी। हाँ देवरानी जी बोलो। दीदी बाहर आपसे कोई मिलने आया है। अच्छा हाँ, मेरी सहेली आई होगी, मैंने उसे बुलाया था मिलने के लिए। चलो ठीक है मैं जाती हूँ। अच्छा हुआ मैंने सब कुछ अपने कानों से सुन लिया, नहीं तो मुझे पता ही नहीं चलता कि ये लोग मेरे बारे में कैसा सोचते हैं। आखिर ये लोग मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते हैं? एक औरत होकर मेरे साथ ऐसा कर रही है। अरे कम से कम मेरा मायका तो नहीं छुड़वाती। अब इसमें मेरी क्या गलती है कि मेरा जन्म गरीब घर में हुआ है, मेरे मायके वाले गरीब है, इसमें हमारे घर वालों की क्या गलती है? अगर इन्हें इतनी ही प्रॉब्लम थी गरीब घर से, तो क्यों की अपनी बेटी की शादी मेरे साथ? लाते अपने घर के लिए कोई अमीर बहू। अरे हम तो नहीं आए थे ना अपना रिश्ता लेकर इनके घर, यही लोग गए थे ना हमारे घर हमारी शादी करने के लिए। मैं तो मम्मी जी और दीदी के बारे में कितना अच्छा सोचती थी कि ये लोग कितने अच्छे हैं, लेकिन ये लोग बिल्कुल अच्छे नहीं हैं। ये तो एक नंबर के घमंडी और लालची लोग हैं। खैर छोड़ो, अब क्या कर सकती हूँ मैं, इनका घर है, जैसे रखना चाहेंगे वैसे रहूंगी मैं। अरे बड़ी बहू तुम आ गई अपने मायके से? हाँ मम्मी जी मैं आ गई अपने मायके से। अरे ये क्या बहू, तुम इस बार अपने मायके से खाली हाथी आई हो क्या? मुझे लग रहा है इस बार तुम्हें भी कुछ नहीं मिला तुम्हारे मायके से। अरे मम्मी जी आप ये कैसी बात कर रही हैं? भला मैं कभी अपने मायके से खाली हाथ आ सकती हूँ क्या? अरे मेरे माँ बाप कभी खाली हाथ नहीं भेजते हैं अपनी बेटी को। अरे इस बार तो मैं भर भर के सामान लाई हूँ, पर बहू मुझे तो दिखाई नहीं दे रहा है कहाँ है तेरा भर भर के सामान। अरे मम्मी जी पूरा ऑटो भर कर सामान आया है। अरे मेरे यहाँ से तो 4 बोरी चावल और 5 बोरी गेहूँ आया है, ऊपर से 1 बोरी तुअर दाल आई है। मेरे यहाँ खेत पर बहुत सारी सब्जियाँ भी लगी थी, तो बहुत सारी सब्जियाँ भी आई हैं। और पता नहीं मम्मी ने क्या क्या दिया है, मुझे तो याद भी नहीं है। अगर आपको मेरी बात पर यकीन न हो तो चले जाइए बाहर, खुद ही देख लीजिए। आपके बेटे टेम्पो से निकाल रहे हैं सारा सामान। हाँ मम्मी जी, आपके लिए तो मेरी मम्मी ने इस बार 2 साड़ियाँ भेजी हैं, वो भी महंगी वाली, और साथ में गोल्ड की इयररिंग भी दी है। क्या बहू सच कह रही है तू? इतना सारा तो सामान लेकर आई है अपने मायके से? हाँ मम्मी जी, बस इतना ही नहीं, इस बार तो ननद जी के लिए भी मेरी मम्मी ने साड़ी दी है। अरे वाह बहू, तुम्हारे मम्मी पापा तो कितने अच्छे हैं, कितना सोचते हैं सबके बारे में। मैं तो कहती हूँ बहू अगले महीने फिर से चले जाना अपने मायके। ठीक है मम्मी जी, जैसा आप कहें। वो मम्मी जी अब तो दीदी आ गई हैं अपने मायके से, तो मैं क्या जा सकती हूँ अपने मायके? मम्मी का फोन आया था कि वो मुझे बहुत याद कर रही हैं, उनकी तबीयत भी ठीक नहीं है। अगर आप मुझे 2 दिन के लिए भी भेज देती तो एक बार मैं उनसे मिलकर आ जाती। अरे बहू तुम क्या करोगी मायके जाकर? अरे तबीयत तो सबकी खराब होती रहती है, अब इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि अपनी बेटी को अपने घर में ही बुला के बिठा लो। बेटी की शादी हो गई है तो अपना घर परिवार देखेगी कि माँ बाप को देखेगी? देखो बहू तुम कहीं नहीं जा सकती हो अभी। एक तो तुम्हारी जेठानी अभी अभी आई है, बोल रही थी उसके कमर में बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है। तुम तो जानती ही हो कि सफर करके आओ तो थोड़ी थकान तो हो ही जाती है, और इस समय अगर तुम अपने मायके चले जाओगी तो घर का सारा काम कौन करेगा? अब तेरी जेठानी से तो काम होगा नहीं, अब ऐसी तबीयत खराब है उसकी तो काम तो कर नहीं पाएगी। और मुझे तो जानती है कि मेरे घुटनों में कितना दर्द होता है। तो फिर बच्चों के स्कूल भी खुल गए हैं तो कौन भेजेगा उन्हें स्कूल? और घर का खाना पीना साफ सफाई कौन करेगा फिर? देखो छोटी बहू मुझे गलत मत समझना, मैं जानती हूँ तुम मुझे समझ सकती हो। अरे तुम एक अच्छी और पढ़ी लिखी लड़की हो, तुम्हारे ऐसे संस्कार तो बिल्कुल नहीं है कि इस हालत में तुम छोड़कर हमें अपने मायके चले जाओगी। एक बार तुम्हारी जेठानी ठीक हो जाए अच्छे से, उसके बाद चले जाना अपने मायके। ठीक है? ठीक है मम्मी जी, जैसा आप कहें। अच्छा ठीक है दीदी, आप आराम करिए, मैं आपके लिए चाय लेकर आती हूँ। थोड़ा आपके कमर में मालिश भी कर दूंगी तो आपको आराम मिल जाएगा। ठीक है देवरानी जी। अरे मम्मी जी मेरे कमर में कब से दर्द होने लगा कि मुझे ही नहीं पता, ये सब तो मैंने आपसे कहा ही नहीं। अरे बहू बात को समझो, मैंने तो यूं ही बहाना बनाकर बोल दिया।
मैं तो इसको इसके मायके तो नहीं भेजने वाली, चाहे मुझे कुछ भी करना पड़े। वैसे भी इसका मायके जाने से क्या ही मतलब है, माँ से कुछ लेकर तो आती नहीं है, ऊपर से 1000-1500 मेरे ही खर्चे होंगे। और तू तो जानती है ये जब भी अपने मायके जाती है उल्टा बीमार होकर ही आती है। दूर का सफर है, थक जाती है। इसको तो पहले जाने के पैसे दो, आने के पैसे दो, ऊपर से इसके बीमारी का भी खर्चा उठाओ। और इसके मायके वाले तो फूटी कौड़ी नहीं देते हैं, इसलिए मैं इसको इसके मायके भेजना ही नहीं चाहती हूँ। अच्छा किया मम्मी जी आपने, इसी बहाने मुझे भी थोड़ा आराम मिल जाएगा। हाँ बहू आराम करो, अब तो तुम जेठानी बन गई हो, तुम्हारी देवरानी आ गई है, अब वो सब कुछ देखेगी। तुम तो महारानी की तरह बिल्कुल ठाट बाट से रहो। और हाँ बहू, अगली बार जब अपने मायके जाना ना तो अपनी मम्मी को बोल देना मुझे सोने की चैन दे देंगी। ठीक है मम्मी जी, जैसा आप कहें। चल बहू मैं जा रही हूँ अपने कमरे में, तू भी जा आराम कर ले। अरे इस बुढ़िया का कितना दिमाग चलता है, कितनी सातिर है। पैर तो इसके कब्र में है और अभी इसे सोने की चैन पहननी है। चलो कुछ न कुछ बहाना करके तुम्हें बनवा ही दूंगी इसके लिए चैन, कम से कम मुझे मायके जाने से रोकेगी तो नहीं। चलो अभी तो मैं इस बात की खुशी मनाऊं कि अगले महीने फिर से जाऊंगी मैं अपने मायके। अब तो मेरे मजे ही मजे हैं। दीदी ये लीजिए चाय। दीदी आपके तो मजे ही मजे हैं, आप जब चाहती हैं जब अपने मायके चली जाती हैं। अब तो मम्मी जी ने अगले महीने भी जाने के लिए बोल दिया है आपको, लेकिन मुझे तो मायके जाने का एक मौका तक नहीं देती मम्मी जी। पूरे 8 से 9 महीने हो गए हैं मुझे अपने मायके गए हुए। मुझे अपने मम्मी पापा की बहुत याद आ रही है, लेकिन मम्मी जी मुझे जाने ही नहीं दे रही। अरे देवरानी जी मैं क्या करूँ, ये बात आप मम्मी जी को समझाइए, मुझे क्यों कह रही हैं। तुम्हें तो पता है अपनी सासू माँ कितनी लालची हैं, उन्हें तो बस अपना लालच दिखता है, बस उनका लालच पूरा हो जाए फिर तो वो किसी चीज के लिए नहीं रोकेंगी। और मैं उनका लालच तो किसी भी कीमत पर पूरा ही कर देती हूँ। देखो ये रोने धोने से कोई काम नहीं चलने वाला है, उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ेगा तुम्हारे ये आंसू देखकर। देखो अगर तुम मम्मी जी का लालच पूरा नहीं कर पाओगी ना फिर तो तुम अपने मायके नहीं जा पाओगी। अब मुझे ही देख लो, तुम्हें क्या लगता है क्या सच में मेरे मम्मी पापा इतना कुछ देते हैं यहाँ लाने के लिए? अरे नहीं बाबा, ये सब कुछ तो मैं अपने से खरीदती हूँ। इतना सारा जो सामान आया है ना सब कुछ मैंने खरीदा है अपने पैसों से, इससे सासू माँ मेरी खुश हो जाए और मुझे दोबारा से फिर से जाने दे अपने मायके। तुमने तो अपने कानों से ही सुना है कि अगले महीने मुझे खुद से ही बोला है जाने के लिए मेरे मायके। अरे तुम्हें पता है मैं ना एक बार में ही सारी साड़ियाँ खरीद लेती हूँ और खरीद कर अपने मायके में रख आती हूँ, और जब भी यहाँ आती हूँ तो उनके लिए 1-2 साड़ी लेकर आ जाती हूँ। और मैं कोई उनके लिए महंगी साड़ी नहीं खरीदती हूँ। अरे उन्हें कहाँ इतनी समझ है महंगे सस्ते की, बस मैंने जितना बोल दिया उतना वो मान लेती हैं। और रही इतने सारे राशन की बात, तो मुझे वैसे भी राशन खरीदना ही पड़ता है, तो मैंने सोचा क्यों ना इस बार ये बोल देती हूँ कि मेरे मायके से भिजवाया है सब। तो सासू माँ खुश हो गई और मैं वही चाहती थी जो उन्होंने किया। अगर तुम भी ये सब कर सकती हो ना तभी तुम अपने मायके जा सकती हो। सच में दीदी मम्मी जी कितनी लालची हैं। अरे इनकी खुद की भी तो बेटी है, उन्हें ये कितना दे देती हैं जो हमसे उम्मीद करती हैं कि इतना लेकर आए हम अपने मायके से। देखो देवरानी जी ये सब कुछ मैं नहीं जानती, इतना जरूर जानती हूँ कि लालच के चक्कर में तुम्हारा मायका जरूर छूट जाएगा। अब देखो मैं तो यही कहूँगी, या तो तुम अपने पैसों से सब कुछ खरीद के लाओ इनके लिए और बोल देना मेरे मायके वालों ने दिया है, या तो फिर जिंदगी भर ससुराल में बैठे रहो ऐसे रोते हुए। ये तो मम्मी जी बहुत गलत कर रही हैं, ये लोग मेरी अच्छाई का फायदा उठा रहे हैं। लोगों ने अपने लालच के लिए मेरा मायका छुड़वा दिया, कैसे कर सकते हैं ये लोग ऐसा? ऐसा तो कभी भी किसी बहू के साथ नहीं करना चाहिए। हेलो दोस्तों, आप लोगों को हमारा ये वीडियो कैसा लगा? अगर वीडियो पसंद आया है तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें। मिलते हैं एक नए वीडियो में नए स्टोरी के साथ, तब तक के लिए राम राम।